दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में मौलाना इब्राहिम के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन उस घटना के बाद मौलाना साहब अब उस गांव को, उस मस्जिद को छोड़कर जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उस गांव को और उस मस्जिद को छोड़ने पर वो मजबूर हो गए? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीते दिन उत्तर प्रदेश में अफगानिस्तान के मंत्री आए हुए थे। वहां पर समारोह चल रहा था। उन्हीं को देखने के लिए मौलाना इब्राहिम देवबंद गए हुए थे। सुबह वो अपने परिवार से मिलजुल कर निकलते हैं, उसके बाद वो देवबंद पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो उधर से लौटते हैं अपने कमरे में, तो कमरे की हालत देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मौलाना की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां मृत पड़ी हुई होती है। अब यह नज़ारा देखकर वहीं पर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। पूरे इलाके में शोर शराबा मच जाता है। इलाके के लोग वहां पर आ जाते हैं और उस हालत में मौलाना की पत्नी और बच्चों को देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उसी वक्त नजदीकी थाने में सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। पुलिस भी हैरान रह जाती है, लेकिन पुलिस का सारा शक चला जाता है मौलाना के ऊपर, क्योंकि जब पुलिस आती है तो एक अनजान शख्स पुलिस को क्लू दे देता है कि हो न हो मौलाना ने ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ किया है। अब जो पुलिस की टीम होती है उनका सारा शक चला जाता है मौलाना इब्राहिम पर। लेकिन जब मौलाना इब्राहिम को ऐसा लगता है कि पुलिस का शक उन पे जा रहा है, तो एकदम से डर जाते हैं। पहले तो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को खो चुके थे, अब इसका शक भी उन्हीं पर जा रहा था। मौलाना साहब कहते हैं कि देखिए, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। भला मैं अपनी पत्नी और बच्चियों को क्यों मारूंगा? यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकते हैं। तब जाकर जो पुलिस की टीम होती है, मस्जिद के जो ग्राउंड एरिया में जो सीसीटीवी लगा होता है, पुलिस उस सीसीटीवी को खंगालती है। जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो वहां पर साफ दिखाई देता है कि एक नाबालिग बच्चा मस्जिद के अंदर घुस रहा था। और वो नाबालिग बच्चा कोई और नहीं होता है, बल्कि उसी मस्जिद में पढ़ने के लिए आया करता था और मौलाना इब्राहिम ही उस बच्चे को पढ़ाया करते थे। उसमें 2 बच्चे होते हैं। अब जब पुलिस को सबूत मिल जाता है, पुलिस किसी तरह उस बच्चे तक पहुंचती है और दोनों बच्चों को पुलिस अरेस्ट करती है और थाने लेकर आती है। जब थाने लेकर आती है और उन दोनों से पूछताछ किया जाता है, तब जाकर दोनों बच्चे अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि पढ़ाते वक्त मौलाना साहब हमें बहुत मारपीट करते थे हमारे साथ, और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी थी वो भी भला बुरा कहती थी। तभी हम दोनों ने ठान लिया कि मौलाना साहब के परिवार के साथ कुछ तो करना पड़ेगा, तभी वो सबक सीख सकते हैं। बस इसीलिए हम दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे कि मौलाना साहब के बच्चों को भी मार दे, हम सिर्फ उनकी पत्नी को मारना चाहते थे। लेकिन कमरे में मौलाना साहब की दोनों बेटियां भी थी, दोनों जाग गई थी। मजबूरन में हम दोनों को मारना पड़ा। दोस्तों, इस तरह से पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। मौलाना इब्राहिम अपने परिवार को खोने के बाद उस मस्जिद में बिल्कुल तन्हा हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पर अकेले ही रह रहे थे, पूरे गांव के लोग उनके साथ थे। हर वक्त कोई ना कोई उनके पास आकर उनके साथ सहानुभूति दिखाता था। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना साहब को वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। हर वक्त वो अपने बीवी बच्चों की याद में खोए रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी बीवी बच्चे यहीं कहीं पर है और उनके इंतजार में बैठी हुई है। इस तरह से मौलाना साहब को वहां पर तन्हाई महसूस होने लगती है। तभी जाकर मौलाना साहब फैसला करते हैं कि अब वो बड़ी मस्जिद में नहीं रहेंगे, वो उस गांव को छोड़कर अपने गांव सुन्ना चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि मौलाना साहब उस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, अब वहां पर नौकरी नहीं करेंगे, लोग एकदम से हैरान और परेशान रह गए। वहां के लोग गए मौलाना साहब के पास और मौलाना साहब को समझाने की कोशिश किए कि मौलाना साहब, आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने किसी की एक नहीं सुनी। वहाँ पर मुस्लिम के धर्मगुरु, हिंदुओं के धर्मगुरु भी पहुँचे, मौलाना साहब को बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन मौलाना साहब बस एक ही बात कहते रह गए कि अब मैं यहाँ पे रहकर क्या करूँगा, जिसके लिए मैं नौकरी करता था अब वो मेरा परिवार ही नहीं रहा, तो फिर ये नौकरी किस काम की।
वहीं सोमवार को गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, जिला पंचायत सदस्य बसंत तोमर, वीरेंद्र राणा भी पहुंचे थे। उन सब ने मिलकर मौलाना साहब को समझाया कि मौलाना साहब, आप यहाँ पर बेफिक्र होकर रहिए, आपकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं है, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर रहिए। लेकिन मौलाना साहब ने सबको एक ही जवाब दिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, अब इस जगह पर मुझे घुटन होती है, क्योंकि मैं काफी सालों से अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ। अब जब मेरा परिवार ही नहीं है मेरे साथ, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। लेकिन साथ ही साथ मौलाना इब्राहिम ने ये भी कहा कि मेरी पत्नी और बेटियों की हत्या के मामले में पुलिस ने अच्छे से जांच की, पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत की, और जो भी आरोपी था पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। सभी से इस तरह की बातें की मौलाना साहब ने। उसके बाद टेम्पो में अपना सामान भरा और अपने गाँव वापस चले गए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।